नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर भारती एक बार फिर आप सभी का महावीर भारती यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अतः यानी कि दोस्तों हमने बात की थी महाराणा कुंभा पर। लास्ट वीडियो यानी कि हमने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड के अंदर किसकी महाराणा कुंभा की बात की थी। अब महाराणा कुंभा की अगर हम बात करें तो महाराणा कुंभा की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और हत्या किसके द्वारा की जाती है, तो कुंभा की यानी कि क्या हो गई, हत्या हो गई। कुंभा की हत्या किसके द्वारा की गई, यानी कि कुंभा के पुत्री जिनका नाम क्या था, यानी कि उदय सिंह, या फिर इन्हें उदा के नाम से जाना जाता है। उदा के द्वारा कब की गई, तो ये की गई यानी कि 1468 ईस्वी में की गई। कहां पर की गई, तो ये की गई थी दोस्तों यानी कि कहां पर, कुंभलगढ़ दुर्ग में कर दी गई। कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और शासक कौन बन गया, यानी कि उदा या फिर उदय सिंह यानी कि शासक बन गया। उदय सिंह यानी कौन सा दोस्तों, प्रथम। अब होता क्या है यहाँ पर, उदय सिंह की अगर हम बात करें तो महाराणा कुंभा जो थे, महाराणा कुंभा के यानी कि बड़ा जो पुत्र था महाराणा कुंभा। अब कुंभा के यानी कि पुत्र का नाम क्या है, बड़ा जो था इसका नाम है उदा। उदा के अलावा एक और नाम आया अपने पास में, कौन, रायमल। और रायमल के बाद में एक और नाम आता है यानी कि कौन सा, सारंग देव। अब देखो यहाँ पर यानी कि उदा के द्वारा किसकी, कुंभा की हत्या कर दी गई और शासक बन गया कौन, उदा। अब उदा शासक बनने के बाद में यह बात किसे अच्छी नहीं लगती, यहाँ की जनता को अच्छी नहीं लगती। अतः किसे बुलाया जाता है, रायमल को बुलाया जाता है और शासक बनाने के लिए। आखिरकार यानी कि उदा की सेना से यानी कि कहां पर, कोटड़ा नामक स्थान पर यानी युद्ध होता है, जिसमें उदय सिंह यानी कि उदा या उदय सिंह क्या होता है, पराजित हो जाता है। और पराजित होने के बाद में यहाँ से किस ओर चला जाता है, मालवा की तरफ निकल जाता है। मालवा की तरफ जाने के बाद में दोस्तों देखो यहाँ पर मालवा का शासक इस समय कौन बना हुआ था, तो ये कहां चला गया, मालवा। और मालवा का शासक बना हुआ था यानी कि कौन, गयासुद्दीन। कौन बना हुआ था दोस्तों, गयासुद्दीन यानी कि शासक बना हुआ था। अब यहाँ पर जाने के बाद में गयासुद्दीन से यानी कि कौन, उदा बोलता है कि आप मेरी यानी मेवाड़ दिलवाने में सहायता करो। लेकिन यानी कि गयासुद्दीन ने कहा भाई मैं सहायता क्यों करूं आपकी, क्या है आपके पास, क्या दोगे आप मुझे। तो उदा कहता है कि मैं मेरी पुत्री का विवाह किससे कर दूंगा, आपसे कर दूंगा। अतः गयासुद्दीन यानी कि क्या करता है, आखिरकार हाँ कर लेता है। लेकिन कुछ दिन बाद एक दिन यानी कि बिजली गिरने से किसकी मृत्यु हो जाती है, उदा की मृत्यु हो जाती है। और अगला शासक यानी कौन बनता है, रायमल बनता है। दोस्तों कौन बनता है, रायमल बनता है। और रायमल यानी कि शासक कब बना, तो 73 यानी कि 1473, यानी यहाँ लिखा मैंने रायमल। और रायमल शासक बना कब, 1473 से। और कब तक रहा, तो ये 1509 तक रहा दोस्तों। कब तक रहा, 1509 तक रहा। अब देखो यहाँ पर हम वापस चर्चा करेंगे इस वाले पार्ट की। तो रायमल शासक बनता है। अतः मैं यहाँ से वापस आपको लेकर आता हूं और बात करते हैं किसकी, कुंभा की। यानी कि कुंभा, यहाँ पर मैंने लिखा कुंभा, और कुंभा की यानी कि बड़ा पुत्र जिसका नाम क्या है, उदा। उदा के बाद में शासक कौन बना, रायमल। और रायमल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ही आ जाओ ना, यानी कि रायमल से छोटा वाला था, इसका नाम क्या था, सारंग देव था दोस्तों। क्या था, सारंग देव। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इधर तो रायमल से संबंधित चर्चा करेंगे, लेकिन इधर अगर हम बात करें तो रायमल की यानी कि कितनी, 11 क्या थी, पत्नियां थी। रायमल की कितनी, 11 पत्नियां थी। और 11 पत्नियों से पुत्र की संख्या कितनी बताई जाती है, 13 बताई जाती है। वह पुत्रियों की संख्या कितनी बताई जाती है, तो पुत्रियां यानी कितनी बताई जाती है, 2 पुत्रियों की संख्या बताई जाती है, जिस पर हम यानी चर्चा करने वाले। अब रायमल के समय पर अगर हम बात करें तो रायमल की एक पत्नी जिसका नाम क्या है दोस्तों, तो श्रृंगार देवी है, श्रृंगार देवी। और यही तो वो श्रृंगार देवी है। श्रृंगार देवी किसकी पुत्री थी दोस्तों, राव जोधा की पुत्री थी, जिसका विवाह रायमल से कौन सी संधि के तहत हुआ था, तो आंवल बावल की संधि के तहत यानी कि विवाह हुआ था। इसी श्रृंगार देवी के द्वारा
चित्तौड़ में, यानी कहां पर दोस्तों, चित्तौड़ में किसका निर्माण करवाया? गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। किसका? गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो यह श्रृंगार देवी के द्वारा करवाया गया था। रायमल की ओर अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों, यानी कि रायमल के द्वारा एकलिंग जी के मंदिर का, एकलिंग जी के मंदिर का क्या करवाया था? यानी कि पुनर्निर्माण या जीर्णोद्वार करवाया गया। क्या करवाया गया? जीर्णोद्वार करवाया गया था। तो जीर्णोद्वार यानी कि किसके द्वारा? रायमल के द्वारा करवाया गया। अब यहाँ पर जो 13 पुत्र हैं, इनमें अगर हम बात करें तो बड़ाई बड़ा जो था, इसका नाम क्या था? यानी इसका नाम था पृथ्वीराज। क्या था दोस्तों? पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज की अगर हम बात करें तो इसे उपाधि दी गई थी, उपाधि। और ये वाली उपाधि कौन सी उपाधि थी? तो उड़ना राजकुमार की उपाधि थी। कौन सी उपाधि थी? उड़ना राजकुमार की क्या थी? उपाधि दी गई। सेकंड नंबर पे बात करते हैं, इनकी एक और नाम आता है, कौन सा? जगमाल। कौन सा है दोस्तों? जगमाल। और नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो एक नाम आता है संग्राम सिंह नाम आता है। कौन सा नाम आता है? संग्राम सिंह नाम आता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं किसकी? पृथ्वीराज की। पृथ्वीराज की उपाधि कौन सी है? उड़ना राजकुमार की। दूसरा कौन है? जगमाल। और तीसरा कौन है? संग्राम सिंह है। अब यहाँ पर यानी कि होता क्या है, यानी ज्योतिष के द्वारा भविष्यवाणी क्या कर दी जाती है? तीसरे पुत्र यानी संग्राम सिंह की कर दी जाती है कि शासक, अगला शासक कौन बनेगा? संग्राम सिंह बनेगा। इसी बात को लेकर पृथ्वीराज तथा जगमाल यानी कि किसको? संग्राम सिंह को यानी क्या करते थे? वही यानी छोटे बच्चे क्या करेंगे? छोटे बच्चे यानी कि इसे मारने की कोशिश करते हैं। अतः इसी बात से कौन, यानी इनकी देख रेख कौन करता था? तीनों की देख रेख यानी कि सारंग देव क्या करता था? इनकी देख रेख करता था। सारंग देव परेशान हो जाते हैं और इन्हें यानी कि कहाँ ले जाते हैं? बीमल गांव के अंदर ले जाते हैं, जहां पर एक यानी कि चारण पुजारी थी, उनकी द्वारा यानी कि क्या वही बात यानी वापिस भविष्यवाणी करवाई जाती है। लेकिन उसमें भी क्या बता दिया जाता है कि आने वाला जो शासक होगा वह तो कौन बनेगा? संग्राम सिंह ही बनेगा दोस्तों। आखिरकार उसी समय पर पृथ्वीराज अपनी तलवार निकाल कर किसके? संग्राम सिंह पर टूट पड़ते हैं, जिसमें संग्राम सिंह की क्या होती है? एक आंख चली जाती है और ये यहाँ से भाग कर कहाँ चले गए? अज्ञातवास में चले गए। इस अज्ञातवास का आश्रयदाता किसे माना जाता है? तो यानी अजमेर के अंदर, कहां पर? अजमेर में किसे आश्रयदाता माना जाता है? करमचंद पंवार को माना जाता है। किसे माना जाता है? करमचंद पंवार को क्या माना जाता है? आश्रयदाता इसे माना जाता है। अब वापिस आते हैं, पृथ्वीराज की तरफ आते हैं दोस्तों। यहाँ पर कौन है? पृथ्वीराज। यहाँ पर कौन है? जगमाल। और यानी यहाँ पर कौन है? संग्राम सिंह। शासक रायमल की मृत्यु के बाद किसे बनना था? पृथ्वीराज को। लेकिन भविष्यवाणी के आधार पर यानी क्या बताया गया कि शासक कौन बनेगा? संग्राम सिंह बनेगा। अब देखो यहाँ पर घटनाएं कैसे घटित हुई और ये क्या हुआ। पृथ्वीराज तथा जगमाल की बात करें तो इस समय पर यानी शासक कौन है? रायमल। रायमल के समय पर एक रियासत यानी कि जागीर हुआ करती थी जिसका नाम था टोडा। और टोडा पर यानी कि किसका? गयासुद्दीन का क्या होता है? आक्रमण होता है। और इसमें यानी कि गयासुद्दीन क्या करता है? टोडा जो वर्तमान में टोंक में पड़ती है, इस पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। अब ये पहले किसके अधीन थी? तो ये मेवाड़ के अधीन थी। आखिरकार यहाँ के शासक अपने परिवार को लेकर कहां पहुंचा? मेवाड़ पहुंचा। मेवाड़ में जाने के बाद में यानी कि शासक के द्वारा कहा गया कि भाई यानी अगर मेरे जो टोडा अगर किसी ने मुझे वापस दिलवा दिया तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दूंगा। आखिरकार यानी जगमाल के सामने जब मेवाड़ वहां पर ये संपूर्ण परिवार पहुंचा तो जगमाल वहां था। जगमाल ने लड़की को देखा, लड़की अच्छी लगी, इस कारण से जगमाल उससे शादी करना चाहता था। बातचीत हुई तो लड़की ने बोला
कि पहले तो मेरे पिता के द्वारा रखी गई शर्त को पूरा कीजिए, उसके बाद में मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ। लेकिन दोस्तों जगमाल यानी कि कौन इतनी माथापच्ची करे, कौन युद्ध करे, इस कारण से जगमाल ने कुछ इसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। आखिरकार लड़की अपने पिता को बता देती है और इसके पिता यानी जगमाल की क्या कर देते हैं, उसी जगह पर हत्या कर देते हैं। यानी कि जगमाल वाला मैटर तो खत्म हो गया। अब इसी के बाद में इस बात का पता किसे चलता है, पृथ्वीराज को चलता है। तो पृथ्वीराज यानी कि इनके साथ यहाँ जाते हैं, टोडा को जीतते हैं और टोडा को जीत कर यानी कि इसके पिता को दिलवा देते हैं लड़की, इससे क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। इस लड़की का नाम क्या था, आखिरकार यानी कि किसकी, पृथ्वीराज की क्या बन गई, पत्नी, जिसका नाम क्या था, ताराबाई था दोस्तों। क्या था, ताराबाई। अतः इसी ताराबाई के नाम पर यानी अजमेर दुर्ग का नाम, किसका नाम, अजमेर दुर्ग का नाम क्या कर दिया गया, तारागढ़ कर दिया गया, तारागढ़ कर दिया गया। अब एक दिन यानी कि दोस्तों क्या होता है, यानी पृथ्वीराज, यही पृथ्वीराज इनकी बहन जिसका नाम था आनंदी देवी, जिसका विवाह कहाँ कर रखा था, सिरोही में कर रखा था। पति पत्नी के बीच में कुछ अनबन चल रही थी, इस कारण से पृथ्वीराज यानी कि उसे समझाने के लिए कहाँ चले जाते, सिरोही चले जाते। सिरोही जाने के बाद में समझाते, समझाकर वापिस आ रहे थे, तब इनकी बहन के द्वारा यानी कि रास्ते में कुछ नाश्ते पानी के लिए क्या बांधे थे, लड्डू बांधे थे। लेकिन उन लड्डुओं में इसके यानी पृथ्वीराज के जो जीजाजी थे उनके द्वारा क्या मिला दिया गया, जहर मिला दिया गया। और जब रास्ते में आने के बाद में इन्होंने लड्डू खाए तो उनसे यानी कि पृथ्वीराज की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अतः यानी कि पृथ्वीराज की छतरी कहाँ बनी हुई है दोस्तों, तो यह बनी हुई है कहाँ पर, कुंभलगढ़ में। कहाँ बनी हुई है, कुंभलगढ़ में बनी हुई है, कुंभलगढ़ में। तो ध्यान रखना है, पृथ्वीराज की छतरी कहाँ बनी हुई है, कुंभलगढ़ में बनी हुई है। अब एक और बात दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वीराज की अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज का यानी एक दासी से संबंध था, दासी जिसका नाम क्या था, पुतल दे, पुतल दे दासी का नाम था। और इसी दासी से जब संबंध था तो यानी कि इससे पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम क्या रखा गया, बनवीर रखा गया। क्या था दोस्तों, बनवीर, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। अतः यानी कि पृथ्वीराज की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और अगला शासक यानी कौन बनेगा, संग्राम सिंह, महाराणा सांगा के नाम से क्या बनेगा, अगला शासक बनेगा, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अतः तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।